तो अब अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने मीन सीसीआई ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट से उनका फिनेंशियल स्टेटमेंट मांग लिया है और कहा है कि ग्लोबली आप जितना ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, चाहे अमेजोन के लिए हो या फ्लिपकार्ट के लिए हो, दोनों के लिए ही वैलिड है, जितना आप ग्लोबल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका एक एक डेटा अब सीसीआई को चाहिए। एक्सपर्ट का मानना यह है कि ये फिनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए मांगा जा रहा है कि इससे अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट कहां से पैसे ला रहे हैं, कहां ये पैसे जा रहे हैं, किनको दिए जा रहे हैं, किन से एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं, ये तो डेटा मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ में सीसीआई का जो बैकएंड है, जो सीसीआई के अथॉरिटीज हैं, उनका ये है कि जितना ग्लोबल टर्नओवर इनका है उसका 10% इनको पेनाल्टी के फॉर्म में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे जमा कराना पड़ेगा, मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा। और अगर 10% टर्नओवर इनका देखा जाए पूरा ग्लोबल का, तो वो हजारों करोड़ रुपए हो जाते हैं। मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेजोन और फ्लिपकार्ट से एक बड़ा अमाउंट पेनाल्टी के रूप में वसूलने जा रहा है। इसीलिए फिनेंशियल स्टेटमेंट मांग ली गई है रिसेंट ईयर्स की, जिससे ये पता लगेगा कि ये दोनों ही कंपनीज कितना टर्नओवर ग्लोबली कर रही हैं और ये पैसे आते कहाँ हैं और जाते कहाँ हैं। इससे इनको इनपुट भी मिलेगा और साथ ही साथ पेनाल्टी भी लगाने में आसानी होगी। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इससे सिर्फ गवर्नमेंट को बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, या गवर्नमेंट का जो अपना मनी है वो तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए पेनाल्टी के फॉर्म में वसूले जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कंपनीज को अगर लगाम नहीं लगाई गई और पैसे लेने के साथ में, इस पेनाल्टी लेने के साथ इन पे अगर एक्शन नहीं लिया गया, तो ये सारे पैसे ये आगे आने वाले ईयर्स में सेलर से वसूल लेंगी। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कंपनीज पिछले कई सालों से इंडिया में एंटी ट्रस्ट एक्टिविटीज कर रही हैं, गवर्नमेंट का जो फेयर कंपटीशन रूल है उसको ब्रेक कर रही हैं। तो सबसे पहले ये जुर्माना या पेनल्टी लगाई जा रही है कि आप पहले इसका भरपाई करिए। उसके बाद आप देखिएगा गवर्नमेंट एक कदम और आगे आ सकती है और इन दोनों ही कंपनीज पे बड़ा एक्शन हो सकता है। वैसे इन दोनों ही कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के पास में, चाहे अमेजोन हो और फ्लिपकार्ट हो, एक बड़ी लीगल टीम है। 1000 से ज़्यादा करोड़ तो अमेजोन साल भर में सिर्फ अपने लीगल टीम सीए पे खर्च करता है। तो जो हजारों करोड़ रुपए सिर्फ सीए पे और वकीलों पे खर्च कर रहा है, इवन वो 6000 करोड़ के नुकसान में है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों ही कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के पास में एक बड़ा लीगल बैकअप है, बड़े लोग हैं जो कोर्ट में जाके इनको डिफेंड करेंगे। इसीलिए ये देखिएगा आप कि जैसे ही पेनाल्टी डिक्लेयर होगी, ये दोनों ही कॉमर्स मार्केट प्लेसेस कोर्ट पहुंच जाएंगे और वहां पे इनकी जो लीगल टीम है वो केस को लड़ेगी। अब अगर कोर्ट ऑर्डर देगी तब तो फिर इनके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। जहां तक एक्सपर्ट का मानना यह है कि कोर्ट के ऑर्डर देने के बाद, वैसे कोर्ट इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं देने वाली है, क्योंकि ये इंडिया के एमएसएमई स्मॉल सेलर्स को बर्बाद कर रहे हैं, उनका बिजनेस चौपट कर रहे हैं। कोर्ट इस बात को समझती है, इसीलिए उसने इन्वेस्टिगेशन को बंद नहीं किया था। बोला था इन्वेस्टिगेशन जरूर चलाइए, जल्दी करिए और रिपोर्ट ला के दीजिए। तो कोर्ट एक तरीके से इंडियन एमएसएमई स्मॉल सेलर्स को सपोर्ट कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो ये दोनों ही कॉमर्स मार्केट प्लेसेस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इनको हजारों करोड़ पेनाल्टी तो देने पड़ेंगे, उसके साथ में इन पे जो एक्शन लिया जा रहा है वो भी इनको फेस करना पड़ेगा। रही बात अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट के ऑपरेशन बंद करने की इंडिया में, तो देखो मैं आपको बता दूं कि इन सब कंपनीज का कोई भरोसा नहीं। जैसे शॉपी आपने देखा होगा, इतनी बड़ी कंपनी इंडिया में, शाम तक किसी को नहीं मालूम था, इवनिंग तक उनके एम्प्लॉय को नहीं मालूम था कि रात में ये कंपनी इंडिया में बंद होने वाली है। और रात को नोटिस आता है सारे एम्प्लॉयज के पास में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में, कि कल से हमारा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस इंडिया में काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था। कहने का मतलब अगर ये कंपनीज भी चाहेंगी तो ये रातों रात अपने ऑपरेशन को रोल बैक कर सकती हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर है, क्योंकि यहाँ इंडिया में इन्होंने इतने सारे रिसोर्सेज बनाए हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूं, वो सारे के सारे रिसोर्सेज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। इनकी अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है। जो बिल्डिंग इनकी शो की जाती है, इनकी दिखाई जाती है, अगर उसके पीछे की आप कहानी देखें तो वो लीज पे ली गई होती है। तो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री को अमेजोन और फ्लिपकार्ट नहीं छोड़ना चाहेंगे। भले ही अपने सिस्टम को इम्प्रूव करें, प्रोसेस को इम्प्रूव करें, या जैसा आप लोग कहते हैं कि पीछे से बैकडोर से लोगों को पैसे खिला के शांत बैठा दें, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन ये इतनी जल्दी इंडिया से भागने वाले नहीं है। जैसे शॉपी ने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया था, उस तरीके का काम शायद मुझे नहीं लगता कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इंडिया में करेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि अब गवर्नमेंट को भी सब मालूम है, सीसीआई अधिकारियों को भी सब मालूम है और इन कंपनीज ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस को भी सब मालूम है। लेकिन आपने ये देखा होगा अभी एल्गोरिथम में कोई चेंज नहीं किया गया है। जैसी एल्गोरिथम पिछले साल से चलाई जा रही है वही चल रही है, जिससे सेलर्स को ना तो ऑर्डर मिल रहे हैं, ना ही उनको कोई सपोर्ट मिल रहा है, ना ही सेलर्स को सेफ्टी क्लेम दिया जा रहा है। कुछ ना कुछ रीजन बता के उनके सेफ्टी क्लेम को डिनाई कर दिया जाता है, उनको सेफ्टी क्लेम बहुत कम मिल रहा है। साथ ही साथ जो सेलर्स एफबीए में गए हैं उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है क्योंकि वेयर हाउसेस में जगह नहीं है, कोई स्लॉट नहीं है। उसके साथ ही साथ बहुत सारा पैसा रिटर्न या रिफंड में लग जा रहा है। तो कुल मिला के सेलर्स के लिए अभी इन कंपनीज ने, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस ने कुछ नहीं किया है। मतलब जिसमें आप लोग कह रहे थे कि यार अभी एल्गोरिथम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूं इतनी जल्दी एल्गोरिथम ये चेंज भी नहीं करेंगे क्योंकि उस पूरे एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करने के लिए इन्होंने बहुत सालों की मेहनत की है, उनके प्रोग्राम बनाए हैं, कोड बनाए हैं, उसको एल्गोरिथम में डिप्लॉय किया है। जब तक गवर्नमेंट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं डिक्लेयर करेगी या प्रॉपर वार्निंग इनको नहीं देगी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि एल्गोरिथम में वही चेंज कर दें, एल्गोरिथम वैसी हो जाए जैसे पहले होती थी। वो रीसेट करने में या दोबारा पुरानी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट कराने के लिए इसमें गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा और इन ई कॉमर्स कंपनीज को वार्निंग देना पड़ेगा। उसके पहले ये कंपनीज पेनल्टी तो दे देंगी क्योंकि ये हजारों करोड़ कमाती हैं। हाँ, ये है कि जब एक्शन डिक्लेयर होगा तो हो सकता है इनकी एल्गोरिथम में चेंज किया जाए या गवर्नमेंट अपनी तरफ से इनको इंस्ट्रक्शन दे तो ये कर सकते हैं। उसके पहले तो अभी तो नहीं हो सकता क्योंकि ये एल्गोरिथम रातों रात चेंज नहीं होगी। बहुत सालों की मेहनत है इंजीनियर्स की जिन्होंने ये प्रोग्राम्स बनाए हैं। रीजनल डिस्कवरी वगैरह का जो इंप्लीमेंट हो रहा है उसको वापस लेने के लिए इस कंपनी को एक बार स्ट्रिक्ट एक्शन या गवर्नमेंट को वार्न करना पड़ेगा, तब ये कंपनीज कर सकती हैं। अभी तो ये पेनल्टी भरेंगी, पहले तो कोर्ट जाएंगी, कोर्ट अगर डिक्लेयर करेगी नहीं पेनल्टी आपको देनी है तो पेनल्टी तो ये भरेंगे गवर्नमेंट को, साथ में गवर्नमेंट इन पे एक्शन भी लेगी। फिर देखना ये होगा कि आने वाले नवंबर महीने में ये क्या करते हैं, कि जो कुछ होगा वो नवंबर मंथ में होने वाला है। आप बने रहिए, जो जो अपडेट आते जाएंगे मैं आपसे शेयर करता जाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।